हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हम अब इस स्टेटमेंट वाइज एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पर क्यों करेक्ट है वो देखते हैं। देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, अगर ये मान लें कि ये एक ऑर्बिटल है और ये भी एक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू साइडवेज ओवरलैपिंग। It is formed because of sideways overlapping. Hence, extent of overlapping is less। मान लेते हैं कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देयरफॉर बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। अब हम स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्टेटमेंट टू कह रहा है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 264 मोल एंड 347 किलोग्राम मोल रिस्पेक्टिवली। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने बताया कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 264 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितना वीक होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट हम स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। स्टेटमेंट थर्ड है फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है उसकी वजह से ये पैरेलल है। तो ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग both the orbitals are parallel
and free to rotate. But in case of pi bond क्या होगा? In case of pi bond, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ड्यू टू साइडवेज ओवरलैपिंग both the orbitals are perpendicular, therefore no rotation is allowed because on free rotation bond will not exist. And in case of fourth statement, sigma bond determines the direction between carbon atoms, but a pi bond has no primary in this regard. तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस स्टेटमेंट को देखते हैं. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन प्राइमरी बॉन्ड बनता है. तो इसके इसलिए क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द direction, but pi bond has no primary effect in this regard. So we can say that option A, C and D are the correct, but we have to comment that which statement is not correct. So we can say that option B is correct answer. Thank you. I hope you understand it well.